नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सड़कों के बारे में। दरअसल पिछले 15 दिन की हम बात करें तो कुछ मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के अफसरों और यहाँ की सरकार की गृह दशा ठीक नहीं है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही जिससे लगता है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था भंग हो गई है। प्रशासन का जहाँ तक बात करें, प्रशासन के अधिकारी भ्रष्टाचार में सिर से पैर तक लिप्त पाया जा रहा है। जहाँ भी अगर कोई करप्शन की बात आ रही है तो नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी उसमें लिप्त पाया जा रहा है, ऐसे संकेत मिले हैं। आज जो बात की जा रही है वो सड़क घोटाले की है। खाई को सड़क खा गई। एक घटना खाई को सड़क के खाने की है, दूसरी सड़क को अफसर खा गए। उसकी वजह ये कि मध्य प्रदेश में हरदा, बैतूल, इंदौर नेशनल हाईवे मार्ग है। वहाँ की सड़क जो बनाने का जिस कंपनी को ठेका दिया था, उस कंपनी ने जो खुदाई की है सड़क बनाने के लिए, पहाड़ से जो मुरम गिट्टी की खुदाई की जाती है, इस तरह के कई चीज़ों को सड़क निर्माण में लगाया जाता है। अधिकारी ने जब जांच की तो पता हुआ कि जो इलाका, जो रकबा उस कंपनी को आवंटित किया था, उससे कई हजार गुना उसने उस पर खुदाई की। अफसर ने जांच के बाद 25 करोड़ से थोड़ा अधिक रुपए जुर्माना किया और 25 करोड़ से ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के जुर्माना किया। कुल मिलाकर ये राशि थी 51 करोड़ के आसपास। लेकिन जब अधिकारी बदलते हैं तो 51 करोड़ से घटकर, आप हैरत करेंगे, राशि जुर्माने की राशि होती है सिर्फ 4,000 रुपये। ये करिश्मा हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, किसी राज्य में नहीं हुआ जो मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने करके दिखाया। उनका नागरिक अभिनंदन हो या उनको नोबेल प्राइज दिया जाए, ये तो सरकार तय करेगी। लेकिन 51 करोड़ का जुर्माना घटकर 4,000 पर आ गया। या तो 51 करोड़ जुर्माना करने वाला अधिकारी गलत था या फिर ये 4,000 वाले गलत हैं। दूसरी घटना है भोपाल के पास, सड़क 100 मीटर करीब धंस जाती है। अब अधिकारी कहते हैं कि किसान की वजह से ये सड़क धंसी है। किसान 100 मीटर की मिट्टी क्या खोद कर ले जाएगा, और खोद कर ले जाएगा तो कहाँ ले जाएगा? इस सवाल पर जो किसान परिवार की महिला थी वो हंसी और उसने कहा कि हमारे पास तो बैलगाड़ी भी नहीं है, हम इस मिट्टी को खोद कर कहाँ ले जाएंगे। ये एक बड़ी बात है। इस तरह के बहुत सारे किस्से जो पिछले 10-15 दिनों से मध्य प्रदेश की हवाओं में घूम रहे हैं और सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। प्रशासन को सिर से पैर तक भ्रष्ट बता रहे हैं। थानों में डकैती के मामले दर्ज हो रहे हैं। पुलिस हत्या कर रही है। ये बहुत सारी चीज़ें जो बताती है कि सरकार का अभी समय ठीक नहीं है और लगता है कि कोई नज़र लग गई है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को। इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा की मौजूद है स्टूडियो में हमारे खास मेहमान प्रकाश सक्सेना जी हैं, पत्रकार साथी। जूम पे हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे पत्रकार साथी गौरव चतुर्वेदी जी, और फ़ोन लाइन पे हैं जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट और सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। ये जो स्टेट हाईवे है और नेशनल हाईवे, दोनों से जुड़ी आज की चर्चा है। नेशनल हाईवे वो है जो बैतूल, हरदा और इंदौर के लिए सड़क बननी थी। सड़क तो बन गई, लेकिन उसकी जो खुदाई का मामला निकला उसमें 51 करोड़ का जुर्माना किया, क्योंकि सड़क बनाने वाली कंपनी ने जितना उसको अधिकार था उससे ज़्यादा की खुदाई की और मुरम, गिट्टी, रेत निकाली वहाँ से। दूसरा अफसर आता है, वो 51 करोड़ के जुर्माने को घटाकर 4,000 कर देता है। दोनों में से कोई एक सूली पर लटकने लायक काम करके गया। या तो 51 करोड़ वाला, अगर जुर्माने की राशि सिर्फ 4,000 होनी थी तो वो महाशय कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे कि उन्होंने 51 करोड़ रुपए कर दिया जुर्माना। और अगर उनका जुर्माना सही था तो फिर ये जो 4,000 जिन्होंने घटाकर किया है उनको कहीं ना कहीं लटकाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, मध्य भोपाल के पास की अब बात करें, जो सड़क 100 मीटर धंसी है, पिछले दिनों बहुत चर्चा में है। इसके पहले एक फ्लाईओवर चर्चा में था जो 90 डिग्री एंगल से बना था। तो बहुत सारी चीज़ें, आप हर चीज़ को जानते हैं बखूबी। आपकी राय, सड़क को खा गई खाई या घोटाला, आपकी राय? को समझ राष्ट्रीय राजमार्ग
समाचार के साथ में आप सड़क दिखा रहे हैं, आप सड़क वहाँ पर क्लियर कट नजर आ रहा है कि सड़क को गुणवत्ता के साथ बनाया नहीं गया था, जैसा सड़क के मापदंड तय किए गए। किसानों के ऊपर किसी भी तरीके का आरोप लगाना हास्यास्पद है। दूसरा, जो टैक्स, जो पेनल्टी और जो सजा कम की गई है हावड़ा में, जी ठेकेदार कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होगा। ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फंड देने वाला ठेकेदार होगा, अफसरों को खुश रखने वाला ठेकेदार होगा, इसलिए वो 52 करोड़ से 4,000 रुपए मिलेंगे। आप ये सही कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश के हालात हैं वो निरंकुशता की ओर अग्रसर है। आप इसे रघुवंश दास मोहन यादव का बुरा पक्ष कहें, लेकिन प्रशासनिक जो थकावट है वो खत्म हो चुकी है, प्रशासनिक नियंत्रण खत्म हो चुका है। सरकार को बड़े कड़े कदम उठाना पड़ेगा तब जाकर कोई स्थिति की। बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि हम तो सिर्फ ना तो किसी के खिलाफ है ना किसी के पक्ष में है। जो गौरव जी आप कह रहे हैं वो हकीकत है, जिस पर मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं वो हकीकत है। अंधे को दिखाई दे सकती है, बहरे को सुनाई दे सकती है और गूंगा इस पर बोल सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से अगर इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम एक तरह से उस पूरा सिस्टम ऐसा है कि वो बरगद की तरह, मध्य प्रदेश का जो राज चिन्ह है वो बरगद है गौरव जी। बरगद तो है लेकिन भीतर से वो इतना खोखला हो गया है कि किसी भी हल्के से हवा के झोंके से वो गिर सकता है। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे थाने में 3 करोड़ रुपए का जो हवाला का पैसा आया था उसको बांटने की बात हो, और उसमें थाने के सिपाही से लेकर ड्राइवर से लेकर एसपी और आईजी तक पर अगर सवाल खड़े हो रहे हैं, सिवनी की हम बात करें तो ये पुलिस सिस्टम को खत्म करने की पुलिस सिस्टम के खत्म होने की निशानी है। क्योंकि अगर 3 करोड़ हवाला के हैं और उसमें 50-50% पर सौदा होता है, एएसपी कहता है कि एसपी साहब ने कहा था कि 1,45,00,000 ही दिए जाएं। फिर फरियादी बोलता है कि आईजी साहब ने मुझे पिटवाया। ये मामला सिर्फ एक है। दूसरी घटना भोपाल में एसडीओपी के साले को पुलिस ने इतना पीटा कि वो मर गया। हत्या का मुकदमा पूरे थाने पर दर्ज होना चाहिए, एसपी और इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी का बाल बांका नहीं हो रहा है। कार्रवाई के नाम पर जिसे कहते हैं ना रस्म अदायगी हो रही है। इंदौर का किस्सा आपने कल की बात है, परसों की आपसे बात पूछी थी कि एक टीआई और एक एएसआई जो महिला थी उसके बीच में प्रेम संबंध थे, जो भी था, लेकिन वो टीआई इतना परेशान हो गया, जिससे लोग परेशान होते हैं, गुंडे परेशान होते हैं, वो टीआई अपने महकमे की एएसआई से इतना परेशान हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। बाद में 3 साल की जांच के बाद उसे बर्खास्त किया गया, उस महिला पुलिस अधिकारी को। ये एक एक ऐसी घटना जो हांडी के चावल की तरह आप पूरे मध्य प्रदेश के जिले, संभाग और ब्लॉक स्तर पर देख सकते हैं। छोटी घटनाएं तो सामने नहीं आती, लेकिन ये जो घटनाएं ये डराती है। मैंने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है प्रशासन में और पुलिस महकमे में। अगर ये नहीं होगा तो आने वाले दिनों में घटनाएं और भी भयावह आएंगी। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट और सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी। रमेश जी, घटनाएं जो हो रही हैं पहले यदा कदा होती थी, अब ये लगातार होने लगी हैं। एक घटना की शाही सूखती नहीं और दूसरी उससे बड़ी घटना आ जाती है। आपकी राय किस ढंग से देखते हैं? सड़क को खा गई घोटाले की खाई मध्य प्रदेश में। राघवेंद्र जी, पिछले 15 दिन से अपन ने जो चर्चाएं कर रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर जो घोटाले हो रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर जिस किस्म की गुंडागर्दी हो रही है और प्रशासनिक स्तर पर जिस किस्म की डकैतियां चल रही है, तो ये साबित करता है कि राजनीतिक नेतृत्व की धमक प्रशासन महसूस नहीं कर रहा। राजनीतिक नेतृत्व की या तो धमक नहीं है, अगर धमक है तो प्रशासन उसे मानने के लिए तैयार नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और ये खतरनाक संकेत है। इससे एक प्रशासनिक स्तर पर जो अराजकता आती है ना राघवेंद्र जी, ये बड़ी बड़ी सरकारों को उड़ा देती, ये अंदर ही अंदर खोखला करती है सिस्टम को और समाज में इतना गलत संदेश जाता है। अब जैसे 15 दिन की जो घटना है, इन्हें देख के समाज में एक गलत संदेश जाता है। अब आते रोड पे तो आप ये देखिए कि जो भी ठेकेदार होगा निश्चित रूप से वो लोकल में जो विधायक सांसद मंत्री बीजेपी के हैं उनसे कनेक्टेड होगा। जिस ईडी हमने 51 करोड़ का जो जुर्माना लगाया
तो वो अपनी जगह बिल्कुल। क्या होता है राहुल जी, जब रोड बनते हैं तो हम भी अपने खेतों के लेवलिंग के लिए ठेकेदार से कह देते हैं कि इसमें से मिट्टी निकाल दो, और निगरानी करते हैं कि जी इतनी मिट्टी निकालना है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ठेकेदार की गुंडागर्दी कहिए या दादागिरी कहिए या आदिवासियों का भोलापन कहिए कि उसने 50 से 100 80 फीट गहरे गड्ढे के लिए वो डरा नहीं। इसके बाद जब वो एडीएम ने उसकी जांच की तो जांच में जो निष्कर्ष थे वो सही थे। किसानों का नुकसान हुआ, पर्यावरण का नुकसान हुआ, लेकिन वो एडीएम फिर यहाँ प्रशासनिक गुंडागर्दी की बात आती है या एक जो प्रशासनिक जो राजनीतिक धमक का अभाव आता है कि नागार्जुन वोरा जो है एडीएम है, उनने 51 करोड़ को 4000 मतलब ताज्जुब होता है, 51 करोड़ का 1 आध करोड़ कर देता तब भी मान लेते, लाख रुपए पे भी मान लेते, लेकिन उसने मतलब 4000 कितनी मेहनत की होगी। पूरे प्रशासन ने पूरी रिपोर्टों का फिर से बनाया होगा, नए तरीके से तर्क गढ़े होंगे कि किस तरह के तर्क लगाए जाए, और इसके बाद उसे 4000 कर दिया। और जब उनसे पूछा पत्रकार ने तो कहने लगे किसी ने वो अपील नहीं की। अरे भाई, अपील करने की जरूरत क्या थी? जो 51 करोड़ के फैक्ट थे आपको। अब एक वकील, वो प्रशासन ये भी कह रहा है कि क्या गारंटी कि वो कंपनी ने खुदाई की है। अरे वो आदिवासी बेचारों के खाने के लाले पड़ रहे हैं, वो कहाँ खुदाई कर रहे हैं? उनके पास ट्रैक्टर जेसीबी कहाँ है? प्रशासन को ये एक कॉमन सेंस की बात होती है, लेकिन प्रशासन जब पैसे की पूर्ति बोलती है तो तर्क पूरे बदल जाते हैं, प्रशासन की नीयत बदल जाती है, प्रशासन का ईमान बदल जाता है। और किस तरह गरीबों को, वो गरीब बेचारे आदिवासी, अब उनकी जमीन किसी काम की नहीं, इसमें तो कुछ पैदा भी नहीं हो सकता, लेकिन उनने ये अगर 51 करोड़ में से 20 करोड़ का भी वो जुर्माना ले लेते और उसका कुछ जो हर्जाना दे देते किसानों को, तो उनके कुछ आंसू पुछ जाते। तो प्रशासनिक स्तर पर इतनी भर्राशाही जो चल रही कुछ दिनों से देख रहा है, इससे मोहन सरकार के लिए खतरे की घंटी है। और अब इसकी जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ इसका इंतजाम उन्हें करना होगा। जी, खतरे की घंटी है, लेकिन प्रकाश जी 51 करोड़ के जुर्माने को घटाकर 4000 करने के लिए भी कलेजा चाहिए। ऐसा उन्होंने नहीं किया। इस पर इसके लिए धन्यवाद दो कि उन्होंने उस कंपनी को जुर्माना हटाकर इनाम देने की सिफारिश नहीं की। हो सकता है कि वो कहते हैं कि साहब 25 करोड़ का इनाम इसको दिया जाए, इससे तो वो खुदाई का जो काम किया है अगर सरकार करती तो उसमें सरकार के पैसे खर्च होते। इस कंपनी ने मुफ्त में खुदाई कर दी है, बेहतर है कि जो जुर्माना लगाए वो 4000 भी न दिया जाए, बल्कि इनको 10-25 करोड़ रुपए का एक तरह से इनाम दिया जाए। तो आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि लोग देख नहीं रहे। आप 51 से 4000 पर जुर्माना आते तो जनता को सब पता है कि ये कैसे हुआ है। रमेश सिंह जी कह रहे थे, गौरव जी कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं होती, इसमें या तो रिश्वत दी गई होगी या इसमें सरकार के लोग शामिल होंगे या भाजपा के लोग शामिल होंगे, तब जाकर अधिकारी ने जुर्माने की राशि को 50 क्या मैंने आप उसकी कल्पना करिए कि 51 करोड़ का जुर्माना और उसमें 50 करोड़ 94 लाख रुपए 96 लाख रुपए कम कर दिए। इसके लिए अगले को भी सैल्यूट करना पड़ेगा और उसने भी अपनी नौकरी दांव पर लगाई है इतना जुर्माना कम करने के लिए। ये तो हुई एक बात। जगह जगह ऐसा हो रहा है, मुझे लगता है कि इसमें संज्ञान लेना चाहिए नितिन गडकरी जी को, जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, सड़क मंत्री हैं। मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी के जो मिनिस्टर हैं राकेश सिंह, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने पिछली बार एक जो 90 डिग्री का फ्लाईओवर बना था उस पर संज्ञान लिया था और उसमें कई अफसरों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं जिसमें रिटायर्ड अधिकारी भी हैं। अगर इस मामले में मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ध्यान देते हैं, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री इस पर अगर चिंता जताते हैं और नितिन गडकरी अगर वहाँ से ध्यान देंगे तो इसमें बड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा लगता है। भले इसमें देर हो, लेकिन कार्रवाई तो जरूर होगी। लेकिन इस बात की सबको चिंता और डर है कि आखिर ये घोटाले हर जगह हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा आसमान फटा हुआ है। आप कहाँ कहाँ थेड़े लगाएंगे? अस्पताल में, स्वास्थ्य महकमे में गड़बड़, खांसी की दवा से कई बच्चे मर गए। शुरुआत में सरकार के लोग उसको बचाते रहे, बाद में मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई उसके कंपनी के जो मालिक हैं उसकी, उस पर प्रतिबंध, लेकिन शुरू में सिर्फ एक जिले पर ही उसको प्रतिबंध लगाया गया था। तो आप देखिए कि स्वास्थ्य महकमे में घोटाले, पुलिस महकमा तो दिख ही रहा है कि वो डकैती डाल रहा है, डकैती के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। पीडब्ल्यूडी महकमे को देख लीजिए कि वहाँ
किस तरह से लोग डिज़ाइन बना रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं और किस तरह से पर्यावरण विभाग की इसमें बात हो रही, मुझे लग रहा है कि चौतरफा इस समय गड़बड़ी का दौर चल रहा है। भगवान से प्रार्थना है कि मध्य प्रदेश को इस दौर से निकाले। आपकी राय? जी, आप जो कह रहे हैं, पीडब्ल्यूडी का भी नाम लिया आपने, तो ये जो घोटाले हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और दिन पर दिन ये बढ़ते जा रहे हैं, इनका रेशो बढ़ता जा रहा है। पीडब्ल्यूडी से मेरे को याद आता, दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में 96-97 के आसपास 3 बस दुर्घटनाएं हुई थी, वो स्टोरी मैंने कवर की थी। रेलिंग तोड़कर बस नदी में गिरी थी। तो उसमें भी तकनीकी एक यहाँ पर इसका जो सैंपल टेस्टिंग लैब होती थी, जो बंद पड़ी थी और फर्जी रिजल्ट शीट बनती थी और मटेरियल बिना टेस्टिंग के लग जाता था, तो उस पर भी सवाल उठे थे। अब दूसरा मैं आ जाऊं तो ये एक इशू और जो मैंने उठाया था, कलिया सोत नदी के वाला जो इशू था, तो वो नदी का बाद में उठा था। मैं वहाँ से निकलता था तो एक सड़क बनी हुई थी नई, वहाँ से मेरे दिमाग में आया सड़क यहाँ इस तरफ तो कोई कॉलोनी नहीं है, एक तरफ थी, तो ये क्यों बनी? तो वहाँ शक गया और पहली बारिश में पूरी सड़क बह गई थी, सीपीए ने बनाई थी, राजधानी परियोजना ने। जी। तो बाद में फिर कॉटन वाल, रिटेनिंग वाल तैयार की, उसके बाद उस सड़क को बनाया गया। तो क्या ये पहले नहीं बन सकती थी? ये गलतियां अभी जो आप ये पिक्चर दिखा रहे हैं भोपाल के पास की, जो उसको एक लेयर से कवर किया गया, जो मटेरियल को फैलने से जो ब्रिज बना है, जो सड़क बनी है, उसके अंदर जो मटेरियल डाला जाता है, उसके अंदर जो हाँ कोपरा वगैरह जो भर के उसको सॉलिड किया जाता है, दोनों तरफ क्या वो प्रेशर नहीं मार सकती? जैसे हम नदी का देखते हैं कि वो किनारे पे नदी का पानी प्रेशर मारता तो बिल्डिंग गिरने की संभावना आती। पूरा तकनीकी पॉइंट है। हमारे से अच्छे तकनीशियन मोहनजोदड़ो काल में थे। एक व्यवस्थित नगर संरचना होती थी। सड़क का भी एक डिजाइन होता है, बीच से थोड़ी ऊंची होती है, साइड में स्लोप होता है और किनारे पे नालियां होती, पानी की निकासी का मार्ग होता है। ये जो डिजाइन देखकर मुझे शुरू से शक होता था। आपको ध्यान हो, हमारा जो लोकायुक्त चौराहा है वहां पर भी ऐसा केस हो चुका था। दोनों तरफ से जो उसके जो कवर्स हैं वो निकल गए थे और सड़क फैल गई थी। ये भी बिल्कुल वैसा वो लग रहा है। क्या इंजीनियर ये कैलकुलेट नहीं कर पाए थे कि ये लोड ले पाएंगे कि नहीं, उस मलबे को फैलने से रोक पाएंगे कि नहीं? तो तकनीकी गड़बड़ियां हैं। तो सिर्फ सस्पेंशन सजा नहीं होना चाहिए, ऐसे इंजीनियर को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, उनको पद से हटाना चाहिए परमानेंटली, क्योंकि जिन्हें तकनीकी ज्ञान नहीं है वो ये लोड। आपराधिक मुकदमे दर्ज हो, न केवल पद से हटाना कार्रवाई नहीं होगी, नहीं, उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए कि तुम इंजीनियरिंग कहां से लाए हो। उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो और उनको बाकायदा सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता के हितों के खिलाफ ये मामला इसमें। लेकिन एक बात इसमें और है गौरव जी, ये जो सारे मामले हैं एक घटना नहीं है। 90 डिग्री का अपना जो फ्लाईओवर था रेलवे पर बनाया भोपाल में, इसके अलावा आप देखें कि भोपाल के जितने भी फ्लाईओवर हैं सब तकनीकी खामी से ग्रस्त हैं। हर जगह दिक्कत है। ऐसा लगता है कि सरकार पैसे पूरे देती डिज़ाइन के, लेकिन डिज़ाइन बनाने वाले बड़े अनपढ़। और जैसे प्रकाश जी ने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कालीन उस युग में भी अब से बेहतर तकनीक थी, इसलिए उस समय के काल की जो चीज़ें वो चल रही हैं और अभी की चीज़ें टूट रही हैं। गाँव का आदमी भी कच्चा मकान बनाता है तो वो 100 साल चलता है, लेकिन हमारे यहाँ के इंजीनियर जब सरकारी बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले साल से ही छतों से पानी आता है, दीवारों पर दरारें पड़ जाती है। आपकी राय इसमें? नितिन गडकरी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, राकेश सिंह जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एमपी की, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस ढंग से सख्ती की बात करते हैं उनकी भी जो मंशा है वो भी दांव पर लगी है। आपकी राय? एनसी क्या छापा पड़ा है और कम से कम 150 से 200 करोड़ की संपत्ति उनके पास से जब्त हुई। एक उदाहरण है, क्योंकि ये सड़क जो आप दिखा रहे हैं, ये सड़क की मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने बनाई, जो पीडब्ल्यूडी का यूनिट है। बिल्कुल। इंदौर में जिला न्यायालय बन रहा है, उस जिला न्यायालय में जो घटना और घोटाला हुआ, उसकी फाइल पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री क्या पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव का वो फाइल खोल रहे हैं। सवाल ये है कि एक दिन का मामला नहीं है, लगातार शिकायतें होती हैं, शिकायतों पर वसूली होती है, कार्रवाई नहीं। अब चाहे गडकरी जी को आप बता दें या आप राकेश सिंह को बता दें या आप मोहन यादव को बता दें, जब तक एक ऊपर से कड़ी कार्रवाई, सारी शिकायतें हैं, सारी गड़बड़ियों की जानकारी है, आप किसी भी सड़क पर निकल जाए, उसके अगर मेजरमेंट को नापेंगे, उसकी
मेजरमेंट बुक को अगर देखेंगे तो आपको उसकी पूरी गड़बड़ी सामने नजर आ जाएगी। जब तक उसको ठीक नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ना सड़क की भराई ढंग से होती है, ना सड़क को दबाया जाता है। जिन मशीनों से, जिन कंक्रीट मिक्सर वगैरह से बनाया जाता है, वो पूरी तरीके से अगर सही तरीके से बनाए तो इतनी गंदी हालत सड़क की नहीं होगी। तो सबसे पहले कार्रवाई करने के लिए एक बड़ा दिल चाहिए सरकार को, उसके बाद ही कार्रवाई हो पाएगी। नहीं तो मध्य प्रदेश आने वाले दिनों में इससे भी बुरी हालत में चला जाए। गौरव जी, हर जो बिल्डिंग बनती है जिसमें 2-4 करोड़ की लागत होती है, टेंडर होता है, उसमें ठेकेदार के लिए अनिवार्य है कि वो वहाँ एक मशीन रखे जिसमें उसकी गुणवत्ता की जांच की जाए। उस मशीन से जो मटेरियल लगाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता की जांच होती है और बाकायदा वहाँ सरकार के जो हमारे जो खजांची बन गए हैं, एसडीओ, सब इंजीनियर और ई और ईएनसी, ये जब जाते हैं तो बाकायदा उस रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते हैं कि उन्होंने कितने बार विजिट किया। ना तो वहाँ वो लेबोरेटरी वाली मशीन होती जो उसकी जांच करे, ना अधिकारी उस पर जाके हस्ताक्षर करते हैं। ठेकेदार अपने हिसाब से बना रहा है, सिर्फ कमीशन चाहिए उनको। मैं कई बार कह चुका हूँ कि अगर मोदी जी या लोकायुक्त या सीबीआई या ईडी मध्य प्रदेश के निर्माण कार्यों में लगे, क्योंकि निर्माण सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ के सब इंजीनियरों के छापे डालें, एसडीओ के छापे डालें, एसडीओ पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी या ईएनसी के यहाँ, तो भारत की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, नोटों की बारिश हो जाएगी। क्योंकि करप्शन का पैसा बैंक में जमा हो नहीं पा रहा है। बैंक में जमा करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा, क्योंकि अकाउंट आईटी से कनेक्ट है। आप बाजार में खरीदारी करेंगे तो कितने की लेंगे, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो वो कनेक्ट है आईटी डिपार्टमेंट से। तो सारे करप्शन के पैसे अधिकारी अपने घरों में रखे हुए हैं, इस उम्मीद में कि कभी तो वो दिन आएगा जब ये सरकार जाएगी और ये जो अकाउंट है हमारे आधार कार्ड से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कट होंगे। पैसा लेना बंद नहीं कर रहे हैं, उनसे पूछते कि क्या करोगे, तो अधिकारी कहता है कि दिल नहीं मानता, रखने की जगह नहीं है। ईएनसी का आपने जिक्र किया, मेहरा का, जिसके छापे डले, 200 करोड़ की संपत्ति का हिसाब लग रहा है। इंदौर में जो एक्साइज ऑफिसर रिटायर है, उसके यहाँ जो छापा डला, 10 करोड़ का मकान बना रहा है, बंगला बना रहा है। तो ये स्थिति है। अगर सरकार छापे की शुरुआत करेगी तो समानांतर अर्थव्यवस्था के चलते अरबों करोड़ रुपए हमको मिल जाएंगे, लेकिन शुरुआत हो कहाँ से, इसका सवाल है। ये एक बड़ी दिक्कत है। मेरे साथ रमेश जी भी है, कुछ कहेंगे आप जी? जी मैं बहुत छोटी बात करूं। रमेश जी एक मिनट, गौरव जी कुछ कह रहे हैं जी। जी वो टेंडर मंत्री तक जाता है, उसकी खरीदी होती है अधिकारियों की, और उसके बाद मंत्री के पास जाता है। जी जी क्योंकि हिस्सा बांट बराबर बराबर की कब्जेदार पर होती है, इससे कार्रवाई अगर सड़कों की सड़क हमारे सामने हो रही है, गौरव जी, कार्रवाई करने जाएंगे तो मंत्री भी लपेटे में जाएंगे। हिस्सा आप कुछ भी खाइए, कम से कम निर्माण ऐसा तो हो कि वो सड़क न टूटे, पुल न गिरे। पैसे को तो खाएंगे ये लोग, क्योंकि इसके बगैर इनका दिल नहीं मानता। लेकिन आप मरीज को तो बचाइए, सड़क को तो बचाइए। रमेश जी, समय की कमी है, आप जल्दी से अपनी बात पूरी करें। रिटायर्ड कोल सेक्रेटरी अनिल स्वरूप का इंटरव्यू देखा था मैंने, तो वो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री कार्यालय की, केंद्र सरकार की हालत है कि प्रधानमंत्री एक एक विभाग की एक एक फाइल पे नजर रखते हैं, एक एक काम पे, और उसका असर ये है कि वहाँ भ्रष्टाचार की रत्ती गुंजाइश नहीं है। मोहन यादव के अंदर या तो कुवत नहीं है, और अगर कुवत है तो इच्छा शक्ति नहीं है। अपने मंत्रियों पे, अपने अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है, और ये सरकार निपटने वाली है। रमेश जी, कुवत भी है, इच्छा शक्ति भी है, और कार्रवाई भी हमको देखने को मिलेगी। जो संकेत हमको मध्य प्रदेश की सरकार से मिल रहे हैं, भाजपा संगठन ने भी इस पर गंभीरता से विचार किया और कुछ मैसेज हुए। अब हफ्ते 10 दिन, महीने भर कब इसकी तैयारी होगी वो देखना पड़ेगा। प्रकाश जी, समय खत्म हो चला है, बहुत 2-3 वाक्यों में आपकी टिप्पणी। नहीं, ये चूंकि आप देखिए, कंसल्टेंट एक पद और जुड़ चुका है, वो एक अलग दुकान है। बजट लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका लोड जनता पे पड़ रहा है, टैक्स कर। तो तकनीकी ज्ञान, इंजीनियरिंग की डिग्री दी तब जाती कि आपको ये मालूम हो कि ये कितना लोड बर्दाश्त कर पाएगी, कितना कहाँ से गेप से क्या फेल सकते। बिल्कुल। तो ये यदि ज्ञान नहीं है तो मेरे जो एक सुझाव है कि डिस्क्वालिफिकेशन एक सजा के तौर पे जोड़ना चाहिए, जब उसको एक खतरा रहेगा कि मेरा पद ही चला जाएगा हमेशा। लेकिन हम इतने से संतुष्ट नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन सजा तो है,
लेकिन ये गिरफ्तार होना चाहिए, मुकदमे दर्ज होने चाहिए, सजाएं होनी चाहिए। इनको डिस्क्वालिफिकेशन, इतना पैसा कमा लिया कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो दूसरे किसी धंधे में लग जाएंगे। तो सजा होनी चाहिए, मुकदमे दर्ज हो और सलाखों के पीछे हो। उम्मीद करते हैं कि सड़कों को खा गई जो घोटाले की खाई, उसमें से कुछ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी बिहार के दौरे पर है, लौटेंगे, कुछ करेंगे और सबको देखने को मिलेगा कि भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई हो रही है। ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तीनों मेहमानों का धन्यवाद। प्रकाश जी आपका साधुवाद, गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रमेश सिंह जी आपका साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।